भगवान कन्हैया जब द्वारका में रहने लगे तो सभी जानते हैं कि जो नाम सुना होगा आप लोगों ने राजा भीष्मक का, विदर्भ देश के रहने वाले कुंदनपुर नगर के राजा भीष्मक, ये बड़े धार्मिक राजा है। आज लिखा है भागवत जी में, राजा आसीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या च वरानना। राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे, विदर्भ देश के रहने वाले 5 इनके लड़के थे, रुक्मपाल, रुक्मकेश और रुक्मरथ, रुक्मबाह और रुक्ममाली। सबसे छोटी कन्या है रुक्मिणी। रुक्मिणी जो है सबसे छोटी है, 5 भाइयों के बीच में एक बहन है। भगवान की परम भक्त है। राजा भीष्मक भी राजा जो है भगवान के भक्त हैं, बड़े धार्मिक राजा है। आज देखा रुक्मिणी जब कुछ बड़ी हुई, छोटे से ही जब ये छोटी थी तो इसने भगवान कन्हैया की लीलाओं के बारे में सुना कि भगवान कन्हैया ने छोटी सी अवस्था में भारी गोवर्धन पहाड़ को उठाया, कंस का वध किया, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर इत्यादि अनेक राक्षसों का उद्धार किया है। इनकी लीलाओं को सुनने के बाद में रुक्मिणी भगवान की अनन्य भक्त हो गई। यद्यपि रुक्मिणी ने भगवान को कभी देखा नहीं था, केवल सुना था। आज जब रुक्मिणी कुछ बड़ी हुई तो राजा भीष्मक को चिंता हुई कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है, तो अपने पुत्रों से सलाह ली कि बेटा तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, कोई सुंदर सा वर ढूंढो। तो किसी ने कुछ बताया। आज जो रुक्मपाल बड़ा भाई है रुक्मिणी का, उसने कहा पिताजी हमारी बहन राजकुमारी है और इसके लिए मैं कोई सुंदर सा राजकुमार ढूंढूंगा। आज ये कहा, एक भाई ने ये भी कहा कि पिताजी हमारी बहन बड़ी सुंदर है, धार्मिक है, क्यों न भगवान कन्हैया के साथ में इसका वर्ण किया जाए। लेकिन रुक्मपाल जो बड़ा भाई था उसने किसी की नहीं मानी और कहा नहीं पिताजी, हम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में करेंगे, जो राजकुमार है, राजा होगा। और हमारी बहन भी राजकुमारी है और उस कन्हैया का अता पता भी नहीं कौन है, किस जात का है, ग्वाल बाल है, ग्वाला है, छोटी जात का, झूठा मीठा सबका खाता रहा और वनों में गाय और बछड़े चराता रहा। ऐसे लड़के के साथ हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। इनकार कर दिया और पिताजी भी बड़े धार्मिक थे। देखा रुक्मपाल मना कर रहा है, पिताजी को बड़ा दुख हुआ। अधिक क्या बताएं कि रुक्मपाल ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। आज जब तय हो गया तो रुक्मिणी को पता लगा कि मेरा विवाह
शिशुपाल के साथ। शिशुपाल बड़ा दुष्ट था, रुक्मपाल का मित्र था, दोनों की मित्रता थी और उसने शादी को तय कर दिया। सभी जानते हैं कि जो जैसा व्यक्ति होता है उसकी मित्रता वैसे ही मित्र के साथ होगी। आज शिशुपाल भी दुष्ट है और रुक्मपाल भी दुष्ट है। पिताजी की एक भी बात नहीं मानी और उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और कहा पिताजी आप पागल हो गए, उस कन्हैया की बात कर, वो छोटी जात का, उसके कुल खानदान का भी पता नहीं है, उसके माँ कौन है बाप कौन है, हम ऐसे बालक के ग्वाले के साथ में अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। राजा भीष्मक बहुत धार्मिक थे, भगवान के भक्त थे, रुक्मिणी भी धार्मिक थी। उसको पता चला कि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ में होगा तो बड़ा कष्ट हुआ उसको, दुखी हो गई और मन में ये सोचने लगी अगर शिशुपाल के साथ में हमारा विवाह हो गया तो हम जहर खा के मर जाऊंगी, अपने प्राणों को समाप्त कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ कभी नहीं जाएंगे। भगवान कन्हैया को उसने मन से अपना पति मान लिया, यद्यपि उसने कभी देखा नहीं, सुना था कि कन्हैया बहुत सुंदर है और बहुत वीर है। बाल्यावस्था में उसने कई दुष्टों का संहार किया है और भगवान है, करुणा निधान है। आज मन ही मन उसने अपना पति बना लिया भगवान कन्हैया। और इधर जब देखा कि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ में तय हो गया तो उसको बड़ा दुख हुआ और सोचा कि अगर शिशुपाल के साथ में मुझे जाना पड़ा तो मैं कदापि नहीं जाऊंगी, जहर पान करके मर जाऊंगी। आज शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी का विवाह मंजूर हो गया और शेष 3 दिन रह गए बारात आने में। अब रुक्मिणी को बड़ा दुख होने लगा, परेशान होने लगी। 3 दिन शेष बचे हैं, शिशुपाल बारात लेके आ जाएगा और हमें जाना पड़ेगा। भगवान को यद्यपि रुक्मिणी ने कभी नहीं देखा, कैसा भगवान है कौन है, केवल उसकी वीर गाथाएं सुनी, कहानी को सुना है, उनकी चर्चाएं सुनी है कि भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया और उनको प्रेम करने लगी। आज जब बारात आने में 3 दिन शेष रह गए तो रुक्मिणी को अब और कष्ट होने लगा। एक दिन की बात, रुक्मिणी ने विचार किया कि मैंने कभी देखा भी नहीं है, सोचने लगी अब क्या किया जाए। इतने कम समय रह गया तो एक दिन एक ब्राह्मण को देखा। रुक्मिणी ने कहा ब्राह्मण देवता आप मेरा थोड़ा सा काम कर दें, मैं भी आपकी पुत्री के समान हूं, हमारे इस संदेश को भगवान कन्हैया को दे दो और उनसे ये कहना कि रुक्मिणी ने तुम्हें पत्र भेजा है, 3 दिन शेष रह गए, अगर आप नहीं आए तो रुक्मिणी अपने प्राणों का अंत कर देगी। आज रुक्मिणी बड़ा दुखी है और सुना उसने कि अब शिशुपाल के साथ में मुझे जाना पड़ेगा। सुना रुक्मिणी ने जहां अपने हित शिशुपाल और तड़प उठी बेचैन हो सकी न देह संभाल। आज बेचैन हो गई और सोचने लगी अब हम अपने स्वामी को एक पत्र भेजेंगे। आज
भगवान कन्हैया को उसने एक पत्र लिखा और ब्राह्मण देवता को बुलाया कि महाराज आप ऐसा करें, हम आपकी पुत्री के समान है। आज ब्राह्मण देवता को बुलाकर रुक्मिणी ने कहा कि विप्रदेव कि दुजदेव तुम्हारी बेटी हो, मेरा सती तो रख लीजिएगा, मेरा सती तो रख लीजिएगा, मेरा सती तो रख लीजिएगा। दुजदेव तुम्हारी बेटी हो, देव तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा सती तो रख लीजिएगा, मेरा सती तो रख लीजिएगा, मेरा सती तो रख लीजिएगा। ईश्वर ने तन पर दिया मुझे, अब आप कृष्ण पर अब आप कृष्ण पर दीजिएगा, अब आप कृष्ण पर दीजिएगा। देवता पधारो बहुत जल्द, देवता पधारो बहुत जल्द, द्वारिका नाथ की नगरी में, द्वारिका नाथ की नगरी में, द्वारिका नाथ की नगरी में। कभी जो यह दिन बीत गए तो पा न सकोगे दासी को, पा न सकोगे दासी को, पा न सकोगे दासी को। ब्राह्मण देवता को बुलाया और एक संदेश, एक पत्र लिखा और कहा महाराज आप चले जाना, भगवान कन्हैया कोई हमारा पत्र दे देना जाके और कहना अगर आप 3 दिन में नहीं आए तो तुम्हारी दासी सेवका अपने प्राणों का अंत कर देगी। ब्राह्मण देवता को बुलाया और रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा। पत्र लिखती जाती है, रोती जाती है। पत्र को लिखा और जब रो रही है तो कुछ आंखों से आंसू के बूंदें जो गिरती हैं उससे लिखा हुआ धुंधला हो जाता है, मिट जाता है। आज भगवान कन्हैया के लिए रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, प्रेम पत्र, और प्रेम पत्र में रो रो कर उसने लिखा है। आज रुक्मिणी रो रो कर भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखा है कि रोए रोए पाती रुक्मिणी लिखे रही है, रोए रोए पाती रुक्मिणी लिखे रही है, रोए रोए पाती रुक्मिणी लिखे रही। रोए पाती रुक्मिणी लिखे रही, जी जाके दिलों में, जी जाके दिलों में दुख तो आ पार, रोए रोए पाती रुक्मिणी लिखे रही। जी कोई पलियो अम्बे कोई पलियो, ए जी कोई पढ़ियो अम्बे कोई पढ़ियो, दो राय कृष्ण
कृष्ण गोपाल के रुके मेरे लेके रहे ये जी जग दिलों में आजी जग दिलों में रुके तो पार रोए रोए पार रुके मेरे लेके रहे रुकुम तो मेरो बरी होए गयो जी रुक में तो मेरो बरी हुई गयो ती को तो भेजो मेरी से सो पाल को तो भेजो तो भेजो मेरी से पाल को भगवान कन्हैया के लिए उसने पत्र लिखा और कहा कि मैं भी अपने भगवान को एक पत्र लिखूंगी और देखती हूं कि पहले मेरे कन्हैया आएंगे यहाँ शिशुपाल। इतने भक्त बैठे हैं, कोई ये बताए शिशुपाल और रुकुमपाल इनका संबंध क्या था? रुक्मिणी का विवाह जिसके लिए तय हुआ है वो शिशुपाल जो था, रुक्मपाल और शिशुपाल में क्या संबंध था? आज भगवान को पत्र लिखा और कहा, रुक्मिणी ने यह सोच कर लिखा पत्र तत्काल और एक बेप्र से इस तरह कहा हृदय का, कहा आप जाइए और भगवान को, हमारे स्वामी को पत्र दे देना और बता देना। आज विप्र देवता उस पत्र को लेकर द्वारका जाते हैं और पत्र में क्या रुक्मिणी ने लिखा देखेंगे। रुक्मिणी ने पत्र में भगवान के लिए क्या लिखा? हे प्रभु तुम्हारे प्रेम में अब ये सेविका गोते लगा रही है। हे प्रभु तुम्हारे प्रेम में अब ये सेविका गोते लगा रही है और शिशुपाल की सेना बारात लिए कल ही यहाँ पर आए रही है। लिखा कि हे प्रभु तुम्हारे प्रेम में ये सेविका गोते लगा रही है और शिशुपाल की सेना बारात लिए कल ही यहाँ पर आ रही। कल लिखा और कल के नीचे अंडरलाइन। दूसरी लाइन में लिखा, तुम्हें सौंप चुकी ये शरीर अपना, तुम्हें सौंप चुकी ये शरीर
नीर अपना और ये स्मृति द्रगों में समा रही है और रंकज अनाथ के नाथ तुम्हें ये अनाथनी आज बुलाए रही है। और लिखा ये अनाथनी आज बुलाए रही। अनाथनी के नीचे अंडरलाइन कल और अनाथनी। सभी जानते हैं जब कोई शब्द लिखा जाता है, कोई पंक्ति लिखी जाती है और उसके नीचे अंडरलाइन जब होती है तो एक संकेत होता है विशेष। भगवान ने पत्र को ऊपर से नीचे तक पढ़ भी नहीं पाया और भगवान रोने लगे। एक प्रेमी का पत्र है, भगवान ने पत्र को पढ़ भी नहीं पाया और रोने लगे। आज देखा एक प्रेमी इतने संकट में लिखा है, पत्र आदि से अंत तक पढ़ न सके करुणेश, पत्र आदि से अंत तक पढ़ न सके करुणेश, प्रेम नीर भरते हुए बोले यो कमलेश। आज कन्हैया ने कहा ब्राह्मण देवता आप ठहरो और मैं आपके साथ ही चलता हूं। अभी तैयार हो गए भगवान कन्हैया और चलने की जब तैयारी की तो बलराम जी ने देख लिया तो कहा कन्हैया कहां जा रहे हो? कि कहीं नहीं भैया, हम कुछ काम से जा रहे हैं। छुपा लिया कन्हैया ने। बलराम बड़े भाई हैं और सब जानते हैं कि हमारा छोटा भाई कैसा है। कहा कन्हैया कहां जा रहे हो? कहीं नहीं भैया, आप सारी बातें पूछते हो और सारी बातें बड़ों को छोटे से नहीं पूछना चाहिए कि तुम जहां जा रहे हो हमें पता है कहां जा रहे हो। तुम रुक्मिणी के पास जा रहे हो, वहां जरासंध भी आया है और विशाल सेना लगी हुई है, अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। जब ऐसा सुना कन्हैया ने तो कहा क्या करें भैया कि हम भी चल रहे साथ। आज दोनों भाई तैयार हुए और ब्राह्मण देवता के पास आए और कहा ब्राह्मण देवता चलिए हम अभी चलेंगे। आज दिन वही आ गया, बारात आने वाली और रुक्मिणी अभी चारपाई से उठी नहीं। मैया ने कहा रुक्मिणी आज तेरा विवाह का दिन है और तू अभी तक अनमनी धनमनी सी पड़ी है, उठो आज तुम राजकन्या से राजकुमारी बनोगी, उठिए। आज रुक्मिणी सोच रही है कि पता नहीं ब्राह्मण देवता हमारा पत्र लेकर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। सोचने लगी रुक्मिणी और मैया का आदेश है कि उठिए रुक्मिणी बहुत समय हो गया। रुक्मिणी जब उठती है तो दसों दिशाओं में ये देख रही है कि पता नहीं भगवान कन्हैया को हमारा पत्र मिला कि नहीं। सुबह उठी तो एक मुड़गारी पर अटारी पर कौवा बैठा। रुक्मिणी ने देखा कौवा कांव कांव कर रहा है। सभी जानते हैं कि जब मुड़गारी पे अटारी पे कौवा घर में बैठता है कांव कांव करता है तो माताएं बहनें क्या कहती हैं कि आज कोई आने वाला है। आज उस कौवा को देखकर रुक्मिणी ने यह कहा कि ऐसे काले काग तू कोई सुंदर संजोग अगर करता है तो मैं तेरे परों को सुधारूंगी, तुझे दिव्य सोने के एक कटोरे में खीर बना के बहुत सुंदर खिलाऊंगी और इसके बाद अपने पति से भेंट करूंगी। आज रुक्मिणी उस कौवे से क्या कहने लगी देखकर कि पैंजनी गढ़ाए चोंच सोने से मढ़ाए दी हो, कर पर लाए करे रुचि सो सुधरी हो। कहो विष्णु छिन अटक ले बो कबो,
और कंचन कटोरे अटा खीर भर धरे हों। अरे कारे काग तेरे सगुन संजोग आज, अरे कारे काग तेरे सगुन संजोग आज, मेरे पतिया बे तो पचन ते न डरे हो। करती करार तौन पहले करूंगी सब, करती करार तौन पहले करूंगी सब, और अपने पिया को अंक पाछे फिर भरे हो। आज रुक्मिणी ने कौए को देखकर कहा, ऐ काले काग, तेरी चोंच में सोने से मरवा दूंगी, तेरे परों को सुधारूंगी, तुझे सुंदर सोने के कटोरे में बहुत सुंदर खीर बना के खिलाऊंगी, अगर तुम कोई सुंदर संजोग करते हो। ऐसा उसने कहा और रुक्मिणी आज उठी